हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर का पेपर इकोनॉमिक्स का और इसका पार्ट 2। 25 क्वेश्चन जो थे वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो है वो पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे 26 क्वेश्चन से लेके 50 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है। फर्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन। All historical events are the result of a continuous economic struggle। अभी बोल रहा है कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो आपका क्या होता है कि कंटिन्यूस इकोनॉमिक स्ट्रगल रहता है बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि आपका जो स्ट्रगल जो है वो बिटवीन द क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो है वो होता है बिकॉज दिस स्ट्रगल इज बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट। क्योंकि ये स्ट्रगल क्यों होता है? क्योंकि कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन के मोड से रिलेटेड, और एंड द वैल्यू अटैच टू द रोल्स ऑफ डिफरेंट एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है उन दोनों में। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है एंड आपका जो सेकंड वाला जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन भी एक ही सही है। तो आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है K by L will adjust through time to the equilibrium value of the ratio। अब ये जो कैपिटल बाय लेबर जो है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द रेशियो। तो ये बिल्कुल सही है बिकॉज टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है एंड आपका जो है वो आपका आंसर आएगा वो बी होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट हैज अ डिमांड इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट का डिमांड इफेक्ट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होती है देन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट होता है तो डिमांड भी होती है बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑगमेंट्स द प्रोडक्टिविटी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो है वो आपका होगा आंसर बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका 28 का जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पीपल इन इंडिया। एग्रीकल्चर जो है वो लोगों का मेन लाइवलीहुड है। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि मेजर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेकन। तो ये भी होना चाहिए कि मेजर्स जो है वो मतलब जो है वो होने चाहिए कि मेजर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेकन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के मेजर जो है वो अपनाए जाने चाहिए। तो दोनों ही जो है स्टेटमेंट्स वो सही हैं एंड आपका आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 29 का जो है वो आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th। इन द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड यहाँ पर जो है वो a शोज द ऑटोनॉमस वैल्यू ऑफ y। अब a जो है वो यहाँ पर ऑटोनॉमस वैल्यू ऑफ शो कर रहा है y की एंड ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो है इफ x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू जो है वो आपका ए या अल्फा, जो भी आपने समझना है ऐसे हम समझ सकते हैं। तो होल्ड हैंस अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इन्फ्लुएंस ऑफ x एंड y। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो है इसका आंसर जो है वो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। अब इसको क्रोनोलॉजी में जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले जो है वो आपका कौन सी थ्योरी आएगी? सबसे पहले जो है वो आपका 31 का यहाँ पर सबसे पहले मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड, देन मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद जो है वो आपका आएगा इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के बाद है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एंड फोर्थ है आपका वीक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड। तो 31st का जो है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ मार्शल इंडिफरेंस रिवील्ड, यस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। क्रोनोलॉजी में लगाना है इसको। तो इसका जो फर्स्ट आएगा वो फिशर
अगर हम देखें तो सबसे पहले फिशर वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी आएगा बी, देन उसके बाद जो है वो आपका आएगा कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ए, देन उसके बाद जो है वो बोमोल और फिर टॉबिक। ठीक है, तो ये जो है वो आपका बी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा ना मैच करने वाले ही हैं ज़्यादातर, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब करेक्ट क्रोनोलॉजी जो इसकी आती है, सबसे पहले जो है वो आपकी केन्स की थ्योरी आती है, फिर रिलेटिव आता है, फिर आपका जो है वो फ्रीडमैन एंड लाइफ साइकिल। ठीक है, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा जो फ्रीडमैन और लाइफ साइकिल है ना, ये थोड़ा सा इसमें ईयर का थोड़ा ये है, पहले लाइफ साइकिल और फिर फ्रीडमैन, बट यहाँ पर आंसर जो है वो आपका होगा सबसे पहले केन्स ए, देन रिलेटिव, फिर आपका जो है वो फ्रीडमैन एंड फिर लाइफ साइकिल। यहाँ आपका जो है वो 33 का सी। इनको जो है वो हम थ्योरी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो है वो हम इसको एक बार फिर से अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 34 का, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेजेस ऑफ मार्क्सियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मार्क्सियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री डी। तो देखते हैं डी कहाँ, यहाँ सी में है। देन उसके बाद सरप्लस वैल्यू, फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड कैपिटलिस्ट क्राइसिस। तो आपका डी सी ए बी, तो इसका जो है वो आपका 34 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द सीक्वेंसिंग प्रोसेस ऑफ हैरड्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज। हैरड मॉडल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो आपका आएगा एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट के बाद आपका आएगा वारंटेड ग्रोथ रेट, फिर नेचुरल और फिर डाइवर्जेंस। ये जो है वो आपका हैरड डाइवर्जेंस बताता है, और आपका जो इसके बाद कौन सा था सोलो वाला, तो वो आपका कन्वर्जेंस बताता है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग समिट्स ऑफ सार्क मेंबर इन ऑर्डर इन विच दीज वर ऑर्गेनाइज्ड। तो इनको जो है वो आपका ऑर्डर में लगाना है। इसका जो है सबसे पहले जो है वो आपका बेंगलोर, काठमांडू, फिर आपका इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसको जो है वो आपका 36 का सी, इसको हम जल्दी से ये वाला करते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन विच दीज आइटम्स अपीयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट, फिर हम करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सी और ए, यहाँ पर आपका बी होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आएगा ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट एंड फिर आपका आएगा एरर एंड ओमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एज चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के अगर चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो आएगा वो आपके के सी नियोगी है ना सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ए जो है वो सबसे पहले ए वैसे सब में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपका ए के चंदा डी, ए के बाद डी, तो हमें आंसर मिल जाएगा ये वाला ए डी, फिर आपका है बी, बी। ठीक है, ब्रह्मानंद रेड्डी एंड फिर आपका ये साल सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। अब कब कब जो है ये इम्प्लीमेंट हुए, तो इनकी सीक्वेंसिंग देखेंगे। सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स है, फिर आपका है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फिर आपका इनकम टैक्स और फिर एक्सपेंडिचर। तो इसका जो सही आएगा वो आपका 39 का डी। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग वर डेवलप्ड। अब इनका ऑर्डर में इनको जो है वो लगाना है। सबसे पहले इसका आएगा गॉसेट टी टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। ठीक है, उसके बाद फिशर एफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स ऑफ मोर देन टू सैंपल। देन उसके बाद पियर्सन कोरिलेशन एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो यहाँ पर आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है, 40 का। अब इसमें देखिए, इसको मैच करना है कौन कौन सी थ्योरीज जो है वो किस किसने दी है। किंग डिमांड कर्व जो है वो पॉल स्वीजी से रिलेटेड है। सेल मैक्सिमाइजेशन जो है वो आपका विलियमसन है। सोशल वेलफेयर फंक्शन वर्गुसन का है, और लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ का। ठीक है, तो आपका 2143 बी। ठीक है, 41 का जो है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये जो है वो आपका केन्स का आ गया, ठीक है। 2 टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका इरविंग फिशर, पब्लिक चॉइस व्यू जो है वो आपका गॉर्डन टुलॉक एंड ओपन इकोनॉमी ISLM मंडल फ्लेमिंग, ठीक है। तो इसका 2143 2143 तो सी आएगा इसका ना, ठीक है। सी 42 का सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 43 मिड डे मील स्कीम जो है इट वाज इम्प्लीमेंटेड जो था वो आपका 1995, ठीक है। नरेगा 2006 2 फिर 1, फिर आपका कैश रिजर्व रेशो जो है वो आपका 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डिविजिबल टैक्स जो है वो फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 2143 का आपका 21, फिर आपका क्या आया 4 और फिर आएगा आपका 3, 2143 तो बी जो है वो 43 का होगा ये आंसर। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे यहाँ पे इतना टफ नहीं है, इजी है यहाँ पे। मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम बात करें तो बैंक रेट पॉलिसी 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिर 3, तो इसका ए होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए। और आपका क्रेडिट पॉलिसी जो है वो आपका आ गया मार्जिन मनी एंड फिजिकल पॉलिसी टैक्स रेट, ठीक है। 4321 तो 44 का ए। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन जो है इसका अगर हम देखें तो जेएम बचनन जो है इनका आपका आएगा पब्लिक चॉइस थ्योरी, ठीक है 3। और नेक्स्ट है आपका फिंडले शिराज की अगर हम बात करें तो इनकी है कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है। और आर.एन. भार्गवा की बात करें तो आर.एन. भार्गवा की है आपका फेडरल फाइनेंस। और ए.पी. लर्नर जो है वो पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो इसका आएगा आपका 3142, मतलब इसका आंसर जो है वो आपका है बी, 45 का बी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, ये आपको पता है कि मार्क्स की थ्योरी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका 3। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल लॉ की अगर हम बात करें 46 का सबसे पहले जो है वो आपका 3, तो 3 यहाँ मिल रहा है, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल लॉ, ये आपका एडम स्मिथ। और इनोवेशन थ्योरी आपको पता है कि सुम्पीटर की है। और डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है वो आपका हिरिशमैन की है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जो है वो नेल्सन ने दिया है, ठीक है। ये आपको पता है, पहले का आएगा 3, तो आंसर जो है वो डायरेक्ट मिल गया हमें, बी होना चाहिए। पॉवर्टी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये तेंदुलकर कमेटी करती है। लेसेस फेयर पॉलिसी एडम स्मिथ ने बोला। और इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी जो है वो कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये आएगा। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, अगर ये आपका आएगा एडम स्मिथ का है, ठीक है, ये आपको पता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो रिकार्डो का है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल एचओ की है हेक्सचर और ओहलिन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हेवरलर की, ठीक है। तो आपका 3421 आना चाहिए इसका। तो ये देखें, ये 3421 तो ये है आपका 48 का बी, 3421। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनेटरिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आपका मोनेटरिज्म की बात करें तो मिल्टन फ्रीडमैन हो जाएंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर RF काहन 141 बी आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड बजट, ये आ जाएगा आपका टी हैवलोमो। एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है वो जॉन मुथ की है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी होगा 49 का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का 50th क्वेश्चन। यहाँ पे जो है वो बोला है प्रोबेबिलिटी थ्योरी और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो प्रोबेबिलिटी सिंगल यहाँ आएगा आपका अनसर्टेन इवेंट ना, अनसर्टेन इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर जो है वो पहले का हो जाएगा 2, तो 1 को 2 से कहाँ मिलाया है, 1 को 2 से, यहाँ सी होना चाहिए इसका, ठीक है। तो देखते हैं सी में। और 2 का 1 मीन का जो है वो सिंगल वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट द होल
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इज दैट वैलिड विच रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, तो ये आ जाएगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका सिमेट्रिकल होगा, तो आपका इसका जो है वो ये वाला हो जाएगा सिमेट्रिकल। एंड सैंपल जो है वो आपका मिनी रेप्लिका ऑफ पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपका 2 1 4 3 2 1 4 3, तो ये आएगा आपका 2 1 4 3 C, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है वो हमने ये दिसंबर 2012 का पेपर जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो है वो सेकंड पेपर किया, अभी हम थर्ड पेपर जो है वो दिसंबर 2012 का करेंगे। साथ में सबसे बड़ी बात आप सुन लीजिए कि मैं आपके लिए जो हमारा 20 मार्क्स का जो अदर हमारा जो मतलब जो बीएड का सिलेबस जो गिवन है रहेगा, वो भी हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए वो वाला जो है वो हेल्प करेगा। तो बीएड का सिलेबस जो है वो सब सारे मतलब जितना भी पीजीटी वाले हैं उनमें वो सेम आएगा, ठीक है। तो हम वो भी साथ साथ में जो है वो 20 मार्क्स का वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में जो है वो हमारा ट्राई रहेगा कि एक वीडियो जो है वो आपको इस तरह से मतलब इकोनॉमिक्स की, और एक जो है वो वीडियो हम मतलब जो है वो एक क्लास किया करेंगे जो हमारा अदर सिलेबस है, बीएड वाला जो सिलेबस है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए जो है वो इतना ही हम करेंगे, नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में करेंगे।